जय राम दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग डायलॉग में जावा की नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डू वाइल के एग्जांपल को देखेंगे। तो ये डू वाइल आता है लूप स्टेटमेंट के अंदर, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो लूप स्टेटमेंट है उसके अंदर 4 तरीके के लूप आते हैं: डू वाइल लूप, वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। तो हम सबसे पहले डू वाइल लूप का एक एग्जाम्पल देखें। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे इंट को हम लेते हैं i = 0 कर देते हैं बंद। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो एक स्टेटमेंट में देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इवन नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हूँ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स में क्या लिखेंगे हम, अब इसके नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट के नीचे सबसे पहले हम लगाएंगे डू, यानी कि क्या करें। डू का मतलब होता है करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। फिर हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे आई को, क्योंकि हमने वेरिएबल लिया था इंट के आगे। ठीक है, टू ये करें। फिर हम इसके नीचे क्या करवाते हैं, हम यहाँ पे लिखवाते हैं i = i+2, जो कि फॉर्मूला है इवन नंबर प्रिंट करवाने का। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया i = i+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल। क्या लिखेंगे, वाइल। और वाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे, यानी कि यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या, अगर i जो है वो 10 के इक्वल और 10 के बराबर हो तो वो रन कर जाए। ठीक है, ये हो गया डू वाइल का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम देखते हैं वाइल लूप का एग्जाम्पल। तो हम देखते हैं वाइल का एग्जाम्पल। तो वाइल के एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे इंट j = 0। ठीक है, फिर हम इसके नीचे लिखेंगे स्टेटमेंट। यहाँ लिखता हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अंदर लेंगे, अब हम वाइल लूप के थ्रू जो है इवन नंबर को प्रिंट करवाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इवन नंबर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे बंद। फिर हम इसके नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाइल। फिर हम वाइल के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे j = 10, क्योंकि हमें 10 नंबर का जो है वाइल लूप चाहिए, या तो इससे कम या तो इससे ज्यादा। मतलब या तो j से ज्यादा होना चाहिए, मतलब j के बराबर होना चाहिए, यानी कि 10। ये j की वैल्यू है 0, या तो 0 से बड़ा हो या 10 से बराबर हो। ठीक है, 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाली कंडीशन लगाएंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स के बाद हम यहाँ पे दोबारा से जो है प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और हम इसके नीचे क्या करवाएंगे, यहाँ पे हम करवा देंगे j को प्रिंट। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे j = तो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में करा था j = j+2, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर था। ठीक है, बस इसमें हमने डू लगाया था, इसमें हमने वाइल बिना डू के केवल वाइल से इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। तो अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा, अगर हम इसको रन करके देखते हैं तो इसका आउटपुट आएगा 0 2 4 6 8 10, जो कि इवन नंबर होता है। ठीक है, हमने दो सेम क्वेश्चन करे, एक डू वाइल लूप से और एक वाइल लूप से। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप के बारे में कैसे होगा, तो फॉर लूप का पहले मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ कि फॉर लूप में सिंटैक्स किस तरीके से आता है। तो फॉर लूप में हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे फॉर। फिर फॉर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट 1। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 लिखते हैं, इसको कर देते हैं बंद स्टेटमेंट 1 को। फिर स्टेटमेंट 2, ठीक है, इसको भी कर देते हैं बंद। और फिर आता है स्टेटमेंट 3। ठीक है, स्टेटमेंट 3 के बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और ये रन हो जाता है। फिर हम अगर इसके नीचे लिखेंगे सिस्टम डॉट प्रिंट, तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले मैं स्टेटमेंट 1 को बता देता हूँ। स्टेटमेंट 1 क्या होता है, स्टेटमेंट 1 करता है इस एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट 1 क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है एक बार। ठीक है, वो एक बार एग्जीक्यूट करता है, किस लिए, कब करता है वो, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक। ठीक है, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड ब्लॉक, यानी कि कोड ब्लॉक के एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या करता है, स्टेटमेंट 2 करता है डिफाइंस द कंडीशन, ये कंडीशन को डिफाइन करता है फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक, फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड ब्लॉक। ठीक है, और तीसरी स्टेटमेंट क्या करती है, तीसरी स्टेटमेंट हमेशा रन होती रहती है, मतलब इज एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। ठीक है, आफ्टर द कोड ब्लॉक हैज बीन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, ये कोड ब्लॉक के एग्जीक्यूट करने के बाद हमेशा रन होती रहती है। ठीक है, ये तो इसका सिंटैक्स है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर क्या क्या हम लिखते हैं इंट के अंदर क्या होगा, i = 0, ये हमारा स्टेटमेंट 1 है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 क्या है, जिसमें लिखती है कंडीशन क्या है, i जो है 5 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 i से बड़ा होना चाहिए, यानी कि i 5 से छोटा होना चाहिए। फिर इसको कर देंगे बंद। और तीसरी कंडीशन जो कंटिन्यू रन करते हैं, यानी कि i++ जब तक 5 ना आ जाए। ठीक है, फिर हम इसके बाद लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाते हैं स्टेटमेंट क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर ले देते हैं i। हम यहाँ पे ले लेते हैं k, क्योंकि मैंने i को जो है ऊपर डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये तो ये हमारा फॉर लूप इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर ईच लूप के बारे में, जो कि इसका आखिरी है। लूप स्टेटमेंट में जो आखिरी है वो है फॉर ईच लूप। अब हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर ईच लूप किस तरह से काम करता है, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे स्ट्रिंग क्या क्या हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर इसका क्या, हम इसको वेरिएबल देंगे नेम्स के नाम से, मैंने इसको नेम्स के नाम से वेरिएबल दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लगाएंगे, लिखते हैं स्ट्रिंग। हम जावा लिखा मैंने सबसे पहले। फिर दूसरी लैंग्वेज जैसे पाइथन, इसको भी ब्रैकेट्स के अंदर, इसको भी हम कॉमास के अंदर लिखेंगे
लिखेंगे पाइथन, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक और लिखते हैं, मैं दूसरी लैंग्वेज लिख लेता हूँ कॉटलिन, फिर मैं लिख लेता हूँ डार्ट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैंने ये सब ले लिया, इसको कर लेते हैं यहाँ से बंद, और ये हमको लेना है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ले लिया। हम क्या करेंगे, अब हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, तो यहाँ लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने स्टेटमेंट लिख दी। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पे करवाएंगे एरे को प्रिंट। ठीक है, ये मैंने करवा दिया, वो भी नई लाइन के अंदर। ठीक है, हम इसको कर देते हैं बंद, और यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर। फॉर के अंदर क्या आता है, फॉर के अंदर आता है स्टेटमेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम्स। फिर हम क्या करेंगे, और हम यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के बाद, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे जो हमने वेरिएबल बनाया। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम इसके नीचे लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं नेम्स। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम। अब हम इसको, अगर हम इसको रन करके देखेंगे, जावा, पाइथन, कोटलिन, डार्ट और जावास्क्रिप्ट, वो भी अलग अलग लाइन के नीचे। ठीक है, तो ये हमारा था, हमारे सारे एग्जांपल है लूप स्टेटमेंट के, जिसके अंदर है डू वाइल लूप, फॉर लूप और फॉर ईच लूप। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है इस लूप्स के बारे में बात करी, और अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट के, जिसके अंदर ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है। तो अगर आप हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।